बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। हमने स्टार्ट किया था अपना न्यू चैप्टर दैट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन फूड। ह्यूमन फूड में क्या क्या कंपोनेंट होती हैं। अब न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड इन अ वेराइटी ऑफ ह्यूमन फूड्स के ह्यूमन फूड्स में न्यूट्रिएंट्स जो है उनकी बेतहाशा वेराइटीज होती हैं। और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको हम मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जो कि ये हैं नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स। तो हम इनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। जो कार्बोहाइड्रेट्स है इट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन ह्यूमन बींग्स के ह्यूमन बींग्स में एनर्जी का जो सबसे मेन सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में मुख्तलिफ फॉर्म्स में मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, स्टार्च, सक्रोज, फ्रक्टोज, माल्टोज एक्सेट्रा वगैरह। अब कार्बोहाइड्रेट्स हासिल करने के सोर्सेज क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम ब्रेड, बीन, राइस, पोटैटो, सीरियल। इनमें जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो इन दी फॉर्म ऑफ स्टार्च मौजूद होता है। और इन दी फॉर्म ऑफ सक्रोज वी ऑब्टेन कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम शुगर कैन, स्वीट पोटैटो एंड शुगर बीट एक्सेट्रा वगैरह। नेक्स्ट इज द एनर्जी वैल्यू के कार्बोहाइड्रेट से हमें तकरीबन कितनी एनर्जी मिलती है। वी गेट ऑलमोस्ट 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। फिर हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिक फंक्शन क्या है। अब कार्बोहाइड्रेट्स में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज इज द रेडीमेड सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी में जो ह्यूमन बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्टार्च को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। फिर बॉडी के अंदर ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है जिससे हमें एनर्जी हासिल होती है। और अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज एक्स्ट्रा अमाउंट में मौजूद होता है तो वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और फैट बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है और जब इसकी नीड होती है तब वो यूटिलाइज होता है। तो इट्स ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट हमारे पास कंपोनेंट ऑफ फूड है दैट इज प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स जो है इट इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, स्किन, हेयर, मसल्स। ये इन तमाम चीज़ों का बेसिक कंपोनेंट होता है। फिर हमने एंजाइम्स के चैप्टर में पढ़ा था कि जो एंजाइम्स है जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं वो भी प्रोटीन ही होते हैं इन नेचर में। अब ये जो प्रोटीन्स है ये बनी होती है अमाइनो एसिड से और ये अमाइनो एसिड जो है एक स्पेसिफिक मैनर के ज़रिए अरेंज होती हैं। और प्रोटीन्स जो है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं सोर्सेज के प्रोटीन हासिल करने के सोर्सेज क्या क्या है। प्रोटीन्स आर ऑब्टेन फ्रॉम चिकन, फिश, ड्राई फ्रूट्स, पी, एग, डेयरी प्रोडक्ट्स, बीफ, मटन एक्सेट्रा। और प्रोटीन से हमें ऑलमोस्ट 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम एनर्जी ऑब्टेन होती है। अब प्रोटीन्स का मेटाबॉलिक फंक्शन क्या है। पहले भी हमने आपको बताया कि जो हमारे पास एंजाइम्स होते हैं जो हमारी बॉडी में मौजूद डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं वो प्रोटीन से ही बने होते हैं। वो प्रोटीनिशियस होते हैं इन नेचर में। और जो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रोटीन को कन्वर्ट करता है अमाइनो एसिड के अंदर, अमाइनो एसिड्स में। नेक्स्ट हमारे पास कंपोनेंट ऑफ फूड आ जाता है फैट्स। फैट्स जो है ये हमारे पास ऑयली सब्सटेंस होते हैं और ये बायोलॉजिकल जिस बायोलॉजिकल ग्रुप से बिलोंग करते हैं उन्हें हम कहते हैं लिपिड्स। लिपिड्स आर मेनली मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। जो लिपिड्स हैं वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बने होते हैं। अब फैट्स हासिल करने के सोर्सेज क्या है। फैट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम फैटी मीट, बटर, घी, मिल्क, एग, चीज, ड्राई फ्रूट्स, सनफ्लावर के सीड्स एक्सेट्रा। इसकी जो एनर्जी वैल्यू है वी गेट ऑलमोस्ट 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम एनर्जी फ्रॉम फैट्स। अब फैट्स का मेटाबॉलिक फंक्शन क्या है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की शॉर्टेज हो जाए तो हमारे पास जो फैट्स है वो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एक्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ विटामिन्स ऐसे होते हैं जो कि फैट सॉल्युबल होते हैं और वो फैट की मौजूदगी में ही अपना काम जो है परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि उनकी प्रॉपर एब्जॉर्प्शन जो होती है वो फैट में ही होती है। जैसे हमारे पास आ जाता है विटामिन ए, डी, ई एंड के।
इसके अलावा जो फैट्स है इट इज़ अ पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का हिस्सा होता है। और कहाँ मौजूद होता है ये जो फैट्स है, ये दे आर फाउंड एज अ डिपॉजिट एज अ लेयर अंडर स्किन अराउंड सर्टन ऑर्गन्स। एंड ये जो है बॉडी के अंदर बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेटिंग करने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये हमारे पास था फैट्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंपोनेंट ऑफ फूड दैट इज वाइटामिन्स। वाइटामिन्स को हम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं, क्योंकि वाइटामिन्स की जो शॉर्टेज है बॉडी के अंदर मुख्तलिफ डिजीज़ का सबब बनती हैं। और वाइटामिन्स हमारे लिए बोन और टिश्यू फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और वाइटामिन जो है दो तरह के होते हैं, वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स एंड फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स में आ जाएगा विटामिन बी एंड सी, और फैट सॉल्युबल में आ जाएगा विटामिन ए, डी, ई एंड के। अब ये जो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं ये बॉडी के अंदर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते और फ़ौरन ही यूटिलाइज हो जाते हैं, मगर जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स है ये बॉडी के अंदर लार्ज टाइम तक स्टोर रह सकते हैं और अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द बॉडी आहिस्ता आहिस्ता जो है यूटिलाइज होते रहते हैं। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं विटामिन ए। विटामिन ए जो है फैट सॉल्युबल विटामिन है, ये दो तरह का होता है, रेटिनोल एंड बीटा कैरोटीन। रेटिनोल जो है इसे हम एनिमल सॉसेज से हासिल करते हैं, और जो बीटा कैरोटीन है इसे हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द कलर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। अब विटामिन ए के सोर्सेज क्या है? विटामिन ए ऑब्टेन होता है फ्रॉम लिवर ऑयल, बीफ, फिश, कैरेट, चिकन, बटर, स्पिनच, चीज, एग एक्सेट्रा। और विटामिन ए का मेटाबॉलिक फंक्शन क्या है? विटामिन ए जो है बॉडी के डिफरेंट फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल ये बहुत ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम, इसकी डेफिशिएंसी से स्किन प्रॉब्लम हो जाती है जैसे एक्ने और रिंकल वगैरह। और विटामिन ए जो है वो हेल्दी इम्यून सिस्टम के लिए ज़रूरी है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए और बोन की ग्रोथ के लिए। इसके अलावा जो बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स की प्रोटेक्शन है वो भी विटामिन ए से ही होती है। इसके अलावा विटामिन ए जो है वो नॉर्मल विजन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, और इसकी डेफिशिएंसी जो है वो यूजुअली नाइट ब्लाइंडनेस का सबब बनती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं विटामिन सी। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, और विटामिन सी जो है ये वाटर सॉल्युबल होता है। अब इसके सोर्सेज क्या है? वी ऑब्टेन विटामिन सी फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। फ्रॉम प्लांट्स वी गेट it from citrus fruit, plum, red pepper, etc. Or from animals they are obtained from milk, liver and cod oil. अब इसका मेटाबॉलिक फंक्शन क्या है? जो विटामिन सी है वो बॉडी के अंदर एज अ एंटीऑक्सीडेंट जो है काम करती है और इसकी ये हमारी बॉडी के अंदर बॉडी को डिफरेंट डिजीज से बचाती है। फॉर एग्जांपल कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, आई डिजीज, स्किन प्रॉब्लम। और इसके अलावा जो विटामिन सी है ये वाउंड की हीलिंग में भी हेल्पफुल होता है, और इसके अलावा ये हमारी जर्म्स और टीथ की सही ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी होता है, और इसके अलावा ये बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए भी नेसेसरी होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो फैट सॉल्युबल है। विटामिन डी की बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा टाइप्स होती है, मगर D2 एंड D3 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन है ह्यूमन बॉडी के अंदर। इसके सोर्सेज क्या है? विटामिन डी ऑब्टेन फ्रॉम डेयरी प्रोडक्ट्स, मशरूम, एग, सीरियल, बीफ, लिवर एक्सेट्रा वगैरह। इसके अलावा जब मैमल्स जो है सुबह के वक्त सनलाइट में एक्सपोज करते हैं अपनी बॉडी, तो ये बॉडी के अंदर नेचुरली प्रोड्यूस होता है, यानी कि सुबह के वक्त की जो धूप होती है उसमें बैठने से विटामिन डी जो है बॉडी के अंदर नेचुरली तौर पे प्रोड्यूस हो जाता है। अब विटामिन डी का मेटाबॉलिक फंक्शन क्या है? जो विटामिन डी है ये बॉडी के अंदर इंटेस्टाइनल कैल्शियम और फास्फेट की एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल साबित होती है, और इसके अलावा ये बोन और टीथ की स्ट्रेंथनिंग, इनको मजबूत बनाने के लिए भी विटामिन ए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब क्योंकि हमारे पास कंपोनेंट ऑफ फूड बहुत ज़्यादा है, हम इसको एक वीडियो में कवर अप नहीं कर सकते, तो आज की वीडियो में हम यहाँ तक ही स्टॉप करते हैं। फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, इसी वीडियो के पार्ट 2 में हम बाकी के कंपोनेंट ऑफ फूड को देखते हैं, उसका सोर्सेज क्या है और उनके मेटाबॉलिक फंक्शन क्या है।
तो अब तक के लिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।